दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर जिले में हूं। जिस तरह से उन्नाव हत्याकांड हो जाता है और जमीनी विवाद के नाते ऐसा मामला होता है, वो देश का समझे खिलाड़ी जो भविष्य में नाम करता, लेकिन वही रहा कि उन दरिंदों को नहीं देखा गया। और उन्हीं के मामले में आज 5 मई है, 5 तारीख। इस 5 तारीख समझिए कि किस तरह से प्रधान जी के सीने में बाण की तरह चुभक रहा था कि आखिर 5 तारीख कब आएगा और कोई न्याय आएगा। पता नहीं लेखपाल उस जमीन का मतलब पैमाना किया कि नहीं किया, नाप हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आज जब प्रधान जी सुबह उठ करके यहाँ से जाते हैं, समझिए कि जाने के बाद प्रधान जी से मतलब उत्सुकता से गए थे आज कि प्रधान जी ने कहा था कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा क्या हुआ वो भी बात करूंगा। और ये भी बात करूंगा कि क्या लेखपाल उस जमीन का पैमाइश किया कि नहीं किया, पूरी बात चर्चा करेंगे। प्रधान जी पहले स्वागत आपका है। आपके चैनल को दिल से धन्यवाद। जी जो लोग जुड़े हुए हैं, दर्शक लोग, और जो जुड़ेंगे वो उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। जी प्रधान जी आज सुबह सुबह ही आज चले जाते हैं। देखिए, मॉर्निंग की कोर्ट हो गई है, जी इसलिए हमें सुबह जाना पड़ा। जी नहीं तो 10 बजे कोर्ट थी, 10 से 4 तो अब हो गई है कृपया ना बोलो। 7, साढ़े 7 से 11-12 बजे तक। तो आज हम सुबह निकल गए थे, तो आज तारीख थी। तो गए हम अंदर, महिला पेशकार से पूछे कि मेरी तारीख देखिए, आज बैठेंगे तहसीलदार साहब कि नहीं बैठेंगे, तो कहें कि वो अपना पन्ना दिखाएं कि देखिए आ गया है प्रस्ताव। इसी कारण से 14 तारीख को डेट मिल गया है। तो 14 तारीख को डेट मिला है और 28 तारीख को उनके वकील लालता के पात्रावली दिए थे कि चौहद्दी के लिए। तो हम वहाँ से कचहरी से ही फ़ोन किए थे लेखपाल को। तो हमारे ग्राम सभा में कोई ज़मीन का विवाद था, वहाँ आए थे। तो प्रस्ताव आने के कारण इसकी वजह से उन्हें हम कहे नहीं कि नहीं, जैसे पत्रावली में दिए हैं कि चौहद्दी, अगर चौहद्दी देना है तो नाप तो हो चुकी है, चूँकि उस समय एसडीएम साहब थे, तहसीलदार थे, कानूगो साहब थे, लेखपाल थे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी है जब थोड़ा पैमाइश हुआ था। अब पैमाइश के थ्रू ही उस मकान पे नोटिस छपा हुई है। अगर वो नाम की ज़मीन में रहता तो नोटिस और जो 76,000 रुपया मुआवजा लगाया गया है, जुर्माना, वो नहीं लगता। तो पैमाइश हो गई है, चौहद्दी सब हो गया है। सिर्फ वही चौहद्दी लेखपाल को या कानूगो साहब को उसमें रिपोर्ट लगाना है, उस फाइल में बस वो कागज़ लगा देना है। तो जैसे लेखपाल को फ़ोन करने पे तो भाई आज प्रस्ताव के कारण इसीलिए जो है 14 पड़ गया है। अब 14 को लेखपाल को हम फ़ोन करेंगे कि जो नाप हुआ था उस समय एसडीएम साहब सभी मतलब सब पूरी राजस्व विभाग थी, तो उसी को लगा दीजिए। तब देखते हैं कि लालता के वकील साहब क्या पत्रावली दाखिल करते हैं। चूँकि देखिए, लालता के वकील साहब ना तो लालता के नाम की ज़मीन कर देंगे, ना तो राजेश के नाम कर देंगे, या किसी को उनके परिवार को नाम नहीं कर सकते हैं, चूँकि वो सरकारी ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है। तो नाम नहीं होगी, वो सरकारी ज़मीन है। जैसे नहीं कहा जाता कि सीढ़ी चढ़ते रहिए मंजिल पहुंच जाएंगे, तो उनके वकील साहब के नहीं अथवा है कि नहीं, वो अगर सरकारी ज़मीन है तो किसी का नाम नहीं कर सकते हैं, और धीरे धीरे मंजिल तक आदमी पहुंच जाएगा, मकान भी गिरेगा। जी बात करें तो आखिर में 7 से 8 दिन कम से कम मौका दिया गया, क्या लेखपाल साहब को समय नहीं मिला? आखिर में आज कम से कम पत्रावली में ऐड कर दिया होता, अगर कर दिए होते आप कि भैया ठीक है इतना मामला हुआ उसका माफ हो गया। प्रधान जी 7-8 दिन कम से कम हुआ, उन्हें टाइम नहीं मिला, कम से कम मतलब माफ करके लगा दिए होते। नहीं, देखिए, जैसे उसमें एक नियमानुसार होता है काम। जैसे अगर कंडोलेंस या प्रस्ताव आ गया तो कोर्ट नहीं चलती है, तो फाइल भी नहीं निकलती है, डेट मिल जाता है। अगर आज अथवा कोर्ट चला होता, तहसीलदार साहब बैठे होते, तो हम लेखपाल को बुला के उसको रिपोर्ट ज़रूर लगवाते हैं और कहते कि इसमें लगाइए, नाप हुआ है। अगर नहीं नाप हुआ है तो तुरंत तत्काल तहसीलदार साहब से बात करते और कहते कि इन्हें कहिए कि आज ही चल के नापें। लेकिन नपवा लेते आप तुरंत। आज नपवा लेते। अगर देखिए, नाप तो हो चुकी है, अगर कोई बझाने वाली बात आती तो कहते चलिए अभी आज तत्काल नपवाइए, और नपा नहीं तो उसमें चस्पा कैसे हुआ,
जुर्माना 76,000 रुपये कैसे चस्पा हुआ? जब नाप के चौहद्दी न हो गया है तो तभी न हुआ है चस्पा। तो हम तो कहे थे ना कि होली के पहले मकान गिर जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा-सा एक मामला ये था कि 13 तारीख को होली थी, 7 ही तारीख को मेरी गिरफ्तारी हो गई। किसी के कारण मालूम होगा देश दुनिया का आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मेरी गिरफ्तारी हुई 9 तारीख को। 9 तारीख को हमें जेल भेजा गया। तो ये सोच लीजिए नहीं 10 तारीख को भेजा गया था। तो हम तो यही कहेंगे कि अब आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो अब हमें करना होगा, या हमें सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, चाहे कहीं भी जाके हमें इस केस को, मकान को गिरवाने के लिए कदम अगर उठाना है, तो हमारे दर्शक लोग अगर करोड़ों हैं तो 100-200 ज़रूर हमारे विरोधी हैं। चाहने वाले हमारे बहुत हैं और विश्वास करते हैं कि नहीं जो प्रधान कहते हैं वो करते हैं। तो जो विरोधी हैं वो सक्रिय हो जाते हैं कि प्रधान जी कहें कि हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो वो सब हमें बझाने के हमारे वो सब मतलब सक्रिय होके उसमें आगे कदम रख देते हैं। तो अब हम ये चीज़ को बताएंगे नहीं कि हमें क्या करना है, और करने के बाद जब उसमें सक्सेस हो जाएंगे तो आप ही के चैनल पे हम उस ढंग से चिल्लाएंगे कि पूरा देश विदेश प्रदेश पूरा दुनिया जानेगा कि अब सही काम हुआ। क्योंकि जगह जगह फ़ोन भी आता है कि प्रधान जी मीडिया के सामने आप जो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम हाई कोर्ट जाएंगे, डायरेक्शन लाएंगे, तो हाउ लाएंगे, तो यही कराएंगे, ये इसके वजह से और सही बात है कि जो विरोधी सक्रिय